हाय दोस्तों, मैं डॉक्टर सुनील सिंह आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ अपने चैनल पे। दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि बहुत सारे मरीज बहुत दिनों से कई प्रकार के दर्द से ग्रसित रहते हैं। दर्द जैसे पेन होता है जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में पेन जिसको बोलते हैं कि भाई दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, छूट ही नहीं रहा है। कभी कभी डॉक्टर्स ऐसे होते हैं कि जो सारे टेस्ट करा लेते हैं, मतलब MRI, CT स्कैन, ब्लड टेस्ट, सारे टेस्ट करा लेते हैं, लेकिन कहीं भी उस दर्द के बारे में पता नहीं चलता है। और हम लोग जो अपने दैनिक जीवन में ऐसा कभी नहीं सोचते हैं कि भाई जिस डिपार्टमेंट के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि उससे भी एक बार कंसल्ट करना चाहिए। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि पैर में जैसे झिनझिनी आ रहा है, कोई खास जगह पे लोग कहेंगे कि नहीं मेरा जो है बॉडी में ये हमेशा अकड़न रहता है, सर में दर्द होता है, एक साइड दर्द होता है। तो चलो बात समझ में आती है, कभी कभी माइग्रेन से भी होता है, कभी कभी आई टेस्ट से भी होता है। लेकिन देखा गया कि मैंने आई टेस्ट भी करा लिया, माइग्रेन भी नहीं है, कोई भी जांच में CT स्कैन में कुछ रिपोर्ट्स में कुछ नहीं निकल रहा है। डॉक्टर्स ने दवा दी, अच्छी से अच्छी दवा दी, जो फिजिशियंस होते हैं या जो रिस्पेक्टिव कंसल्टेंट होते हैं, एक से एक दवा दी, लेकिन उस दवा का कोई फ़ायदा नहीं चल रहा है। तो जनरली हम फिजिशियंस को भी ऐसा करना चाहिए और एक जागरूकता हमारे मरीजों में भी आनी चाहिए, जो बहुत ही आज के दिनों में कम है। जनरली आज के दिनों में मरीज जिस डिपार्टमेंट के बारे में बात करना चाहता हूँ उस डिपार्टमेंट को नेग्लेक्ट करके रखते हैं, सोचते ही नहीं है कि नहीं अरे उस डिपार्टमेंट में सिर्फ एक पर्टिकुलर सेट ऑफ आदमी ही जाते हैं। ऐसा नहीं है। तब अब हम बात करते हैं कि ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ उस डिपार्टमेंट के बारे में, उस डिपार्टमेंट के बारे में, वह डिपार्टमेंट है साइकेट्रिक डिपार्टमेंट। दोस्तों, जब कभी देखा गया है कि इंसान को अलग अलग तरह के सिम्टम, जैसे किसी को बहुत ज़्यादा गैस होना, बहुत ज़्यादा दर्द होना, और आपने सारे टेस्ट करा लिए, आपका कोई पैथोलॉजिकल कारण पता नहीं चल रहा है, किडनी ठीक है, लीवर ठीक है, अल्ट्रासाउंड में कुछ नहीं मिल रहा है, एंडोस्कोपी में कुछ नहीं मिल रहा है, और कभी कभी ऐसा भी देखा गया कि CT मतलब थ्रू आउट द बॉडी चेकअप हो रहा है और आपको कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। उस केस में आप हमेशा एक बार, जैसे आप फिजिशियन से कंसल्ट करते हैं, जैसे आप सर्जन से कंसल्ट करते हैं, जैसे आप और भी रिस्पेक्टिव कंसल्टेंट जो सीनियर मोस्ट डॉक्टर्स होते हैं, जो सुपर स्पेशलिस्ट होते हैं, उससे कंसल्ट करते हैं, उससे मैं बोलूँगा, जो मेरा एक राय भी है, पर्सनल राय भी है, और एक जागरूकता की तरह भी इसको देखिए मेरी इस वीडियो को, कि आप लोग एक बार साइकेट्रिक डॉक्टर से भी मिलने का प्रयास कीजिए। कि बहुत सी ऐसी मानसिक परेशानी होती है जिसको हम लोग नहीं पकड़ पाते। जनरल फिजिशियन या एक सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर वो पैथोलॉजिकल काउच सोच करके उसको रूल आउट नहीं कर पाते, और हम लोग जो है उस चीज़ को अंडर एस्टिमेट करते हैं और बीमारी बढ़ते रहती है, बीमारी एज इट इज रहती है। तो मेरा यह रहेगा, साधारण जो मानव हैं उनसे मैं अपनी बात रखता हूँ, और मैं अपनी बातों को ये बताना चाहता हूँ अपने बातों के ज़रिए से आप लोगों को, कि आप लोग एक बार एक साइकेट्रिक का कंसल्टेशन भी ज़रूर कराएं अपने साथ साथ। ज़रूरी नहीं है उसमें कोई भेदभाव भी ना समझे कि नहीं साइकेट्रिक से जा रहा हूँ तो सिर्फ उसमें जो आजकल एक इजी वे में लोग बोलते हैं नहीं वो पागल के लोगों का इलाज करते हैं, ऐसा नहीं है। साइकेट्रिक डिजीज़ सिर्फ पागलों का बीमारी नहीं होता, पागलों को इलाज वहाँ नहीं होता। बहुत से ऐसे कारण होते हैं जो हमारे सिंपल आदमी, साधारण आदमी, अच्छे लोगों में भी वो सिम्टम्स पाया जाता है, और उसका सही समय पर इलाज नहीं होने के चलते हम लोग जो हैं उस बीमारी के उस सिम्टम से निदान नहीं पाते हैं। तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से यह एक अपना सुझाव भी है, अपना एक इंटरप्रिटेशन भी रहा है मेरे प्रैक्टिस में, कि बहुत से ऐसी डिजीज जिसका कुछ भी कारण नहीं पता चलता हो, कोई पैथोलॉजिकल रीज़न नहीं पता चल रहा है, तो ऐसा नहीं कि उसको सिर्फ प्लेसिबो कुछ दवा दे करके, हम फिजिशियन का भी ये दायित्व बनता है कि हम लोग उसे सही जगह रेफ़र करें, जैसे कि उसे हम लोग उसे काउंसिल करें कि नहीं आप किसी साइकेट्रिक डिपार्टमेंट में जा कर के किसी अच्छे योग साइकेट्रिक डॉक्टर से अपना इलाज करवाएं। मे भी हो सकता है कि उसको जो है समय पार करने से अच्छा है कि उसको अच्छा इलाज उस साइकेट्रिक डिपार्टमेंट्स के डॉक्टर्स के द्वारा उन्हें मिलेगा, और पेशेंट्स को अपना प्रॉब्लम ख़त्म करने में, अपने उसके जो सिम्टम्स है उसको रिलीव करने में बहुत ही फ़ायदा महसूस होगा। दोस्तों, मेरा यह जो हमेशा अपने चैनल के माध्यम से यह विचार होता है कि मैं अपने जनमानस को, अपने जो हमारे कुछ पेशेंट भी इसमें देखते होंगे, कुछ अपने मित्रगण जो स्टूडेंट्स हमारे हैं वो भी देखते होंगे, कुछ अपने सहपाठी भी देखते होंगे, कुछ हमारे सीनियर्स भी देखते होंगे, कुछ हमारे जूनियर्स भी देखते होंगे। तो यह मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि जब इलाज हम कराते हैं
तो यह जो डिपार्टमेंट जो मैंने कहा है जिसका नाम साइकेट्रिक डिपार्टमेंट है, आप उस डिपार्टमेंट को भी विजिट करने में संकोच न करें। हमारे समाज में उस तरह के डिपार्टमेंट में विजिट करने से ही लोग कतराते हैं। लोग सोचते हैं कि नहीं, वह पागलों का डॉक्टर्स है, वह पागलों का वहाँ इलाज होता है। ऐसा नहीं है। वहाँ पर इलाज अच्छे लोगों का भी होता है। जहाँ पर कुछ पैथोलॉजिकल सिम्टम्स ऐसा कुछ फाइंड आउट नहीं हो पा रहा है, एक बार साइकेट्रिक डिपार्टमेंट में जा कर के आप अपना प्रॉब्लम्स को एक कथित डॉक्टर जो साइकेट्रिस्ट होते हैं, काफ़ी अच्छे हम्बल्ड स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स होते हैं, आप उनसे मिलिएगा। मुझे लगता है कि आपको अपने बीमारी का निदान ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। थैंक यू, बाय बाय। आप लोग स्टे रहें, सेफ रहें। अपने बीमारी के बारे में जो भी आपको प्रॉब्लम्स होती है वह रिस्पेक्टेड डॉक्टर्स के साथ मिल करके अपना निदान करते रहें। मुझे जब भी ऐसा लगेगा मैं अपने हिसाब से एक दो वीडियोस आपके लिए, आपके फ़ायदे के लिए, आपके शब्दों में डालता रहूँगा। यदि आपको अच्छा लगा मेरा वीडियो तो आप लाइक, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब करें। कोई सजेशंस हो तो ज़रूर दें, मैं उस पर विचार करूँगा। अगर आपको इस तरह की वीडियो और भी कुछ किसी डिपार्टमेंट के बारे में चाहिए तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। मैं उसे पढ़ करके कोशिश करूँगा आपके लिए साधारण शब्दों में अपना वीडियो बना करके प्रस्तुत करूँ। बाय बाय।